हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सवालों की जो कि एग्जाम में आना ही आना है। तो हो सकता है कि ये सवाल ना आए, लेकिन इससे मिलते जुलते सवाल आएंगे ही आएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो बच्चों, हम लेके चलेंगे यहाँ पर टाइप फर्स्ट। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा सवाल देखने को मिल रहा है कि √2 और कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहे हैं कि एक तो हमारे पास है स्क्वायर रूट, सेम। उसके बाद है 2 ये भी सेम। उसके बाद है प्लस 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 आगे तक, ये भी सेम। और क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, इन्फिनिटी। अगर आपको इस प्रकार का सवाल देखने को मिलता है तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू है बच्चों, 2। तो आपको सिर्फ वो 2 उठानी है, वो 2 वैल्यू उठानी है इसमें से। और इसके करने हैं आपको फैक्टर। और फैक्टर भी ऐसे जिनका डिफरेंस 1 आए। जैसे 2 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 एकम 2, ठीक है बच्चों, 2 एकम 2। तो दोनों का अगर डिफरेंस करूं तो कितना आएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो बच्चों बस ध्यान रखना कि जो इसके अंदर वैल्यू है उसके फैक्टर हमें ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस 1 आए, ठीक है। अब जैसे 12 है, 12 को 12 के क्या क्या हो सकते हैं, 6 दूनी 12, ठीक, 12 एकम 12। लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो एक नहीं आने वाला। अगर 12 के हम दूसरा तीसरा फैक्टर ले, 4 तिया 12, तो 4 में से 3 गया 1। तो इस प्रकार के फैक्टर लेने हैं जिनका डिफरेंस केवल 1 आए। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, प्लस साइन क्या देख रहे हैं, प्लस। तो हमें सिर्फ बड़ी वाली वैल्यू उठानी है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आंसर आ जाएगा इसका 2। बिना पेन चलाए, अगर आपने ये सवाल एक बार कर लिया तो आप बिना पेन चलाए इनका आंसर फटाफट बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा है, ये साइन लग गई। चलिए दूसरा सवाल हम करते हैं। यहां पर है क्या, 12, इसी के बिल्कुल इसी के जैसा है, 12 प्लस 12 प्लस 12। तो यहां पर क्या देखने को हम मिल रहा है हमें कि रूट सेम है, प्लस प्लस है, इन्फिनिटी तक है। तो 12 वैल्यू उठाएंगे, उठा ली हमने। उसके बाद इसके फैक्टर करने हैं। मैंने अभी बताया आपको कि ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आए। तो 4 तिया 12, ठीक है। वैसे तो 12 के 6 दूनी 12 भी होते हैं और 12 एकम 12 होते हैं, लेकिन अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो इसका 4 और इसका डिफरेंस 11। लेकिन इनको हमें यूज नहीं करना है, हमें किसको यूज करना है, जिनका डिफरेंस 1 आए। तो बच्चों हमारे पास है 4 तिया 12, 4 में से 3 चला जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी आंसर की। तो मैंने बताया अगर आपको इस प्रकार के सवाल में प्लस प्लस देखने को मिलता है तो हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे बच्चों, बड़ी वाली, ठीक है। प्लस का मतलब ज्यादा वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है बच्चों। जैसे ये वाला सवाल है तीसरा, इसमें क्या है, 110। 110 के क्या फैक्टर होंगे बच्चों, 11 और 10, 11 धाम 110। क्या वैल्यू आई इसकी, 11। तो आंसर कितना आया इसका, 11। तो इस प्रकार से हम आसानी से जो टाइप फर्स्ट है उनको सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं टाइप सेकंड पर। तो यहाँ हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, सवाल बिल्कुल सेम है, बस किस चीज का अंतर है, माइनस का, साइन का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है बच्चों, 2 को उठाना है और 2 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आए, ठीक है, जिनका डिफरेंस 1 आए। तो माइनस के केस में हमें लेनी है छोटी वाली संख्या, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1, ओके। जैसा 42 है, 42 के 42 के फैक्टर। अब जैसे देखिए 42 के 21 दूनी 42 भी होते हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस तो एक नहीं बैठ रहा ना, तो हमें लेना है जिनका डिफरेंस केवल 1 बैठ रहा हो। तो 7 छिंग
42। और मैंने क्या बताया, माइनस है तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, छोटी वाली, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। वैसे तो कितना हो जाएगा 12, चलिए करके दिखा देता हूं। 12, 12 के क्या फैक्टर हो गए, 4 या 12, माइनस है तो छोटी वैल्यू लेनी है, तो आंसर क्या आ गया इसका 3। बिल्कुल आसान। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम टाइप 3 पर। टाइप 3 में यहां देखिए बच्चों, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर क्या था, प्लस प्लस था, यहां पर क्या था, माइनस माइनस था, और इंफिनिटी भी था। लेकिन यहां पर क्या है, ना तो प्लस है ना माइनस है। तो अगर ऐसे सवाल क्या है, यहां पर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, तो अगर आप ऐसे सवाल देखने को मिलता है आपको एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू कितनी है इसके अंदर 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्या देखने को मिल रहा है आपको 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको माइनस और प्लस इस प्रकार यहां पर देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस वैल्यू को यहां रख देना है, उस जो वैल्यू इसके अंदर सेम दिखाई दे रही है वही उसका आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं टाइप 4। टाइप 4 क्या है बच्चों यहां देखिए, यहां आपको क्या इनमें से क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, इन्फिनिटी, यहां पर प्लस माइनस नहीं है लेकिन इन्फिनिटी है, यहां पर ना तो प्लस है ना माइनस है और ना ही इन्फिनिटी, भी इन्फिनिटी भैया भी गायब कर दिए यहां से। तो बच्चों ना ही प्लस है ना माइनस है और ना ही इन्फिनिटी है, तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां देखिए एक तो हमें क्या क्या सेम चीज दिखाई दे रही है 5 5 5, ठीक है, उसके बाद क्या सेम चीज दिखाई दे रही है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। तो ऐसे केस में क्या करना होता है बच्चों, वैल्यू रखेंगे हम 5, ठीक, 5 रख दिया हमने बेस में। अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो 5 की पावर के रूप में होगी। ठीक है, कैसे होगी, चलिए यहां देखिए बच्चों, हम हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में कितने का पेयर बनता है, 2 का, तो यहां पे लिख देंगे हम 2। अब रूट हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, स्क्वायर रूट हमारे पास कितने हैं 3, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। उसके बाद ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर में। अब जो न्यूमिनेटर है हमारा, उसमें इसकी पावर 1 कम करके लिखते हैं, क्या 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3 है तो यहाँ क्या लिख दिया हमने 2 की पावर 2, और ऐड करते चले जाते हैं, 2 की पावर 1 कम कर दिया, प्लस 2 की पावर 0। ठीक है बच्चों, 2 की पावर 3, 2 कैसे आया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, 3 कैसे आया, क्योंकि हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है। उसके बाद ऊपर इसमें से एक संख्या कम, जो 3 है उसमें से एक संख्या कम करके ऊपर लिखते हैं 2 की पावर 2, और उन बाकी भी हम जोड़ते चले जाते हैं, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, 5 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 1 2, प्लस 2 की पावर 4 4, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 8। तो 5 की पावर कितनी हो गई, 4 5 6 और 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 8। ये आंसर हो गया बच्चों, समझ में आया। एक बार फिर चलिए इसको कर लेते हैं, आपको जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, 7 7 7 7, ना यहाँ पे प्लस है ना माइनस है और ना ही यहाँ पर क्या कहते हैं इसे इन्फिनिटी है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल इसी की तरह करना है, जो पैटर्न हमने इसमें यूज किया है वो यूज करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें 7, कॉमन क्या है 7। अब अब हमारे पास क्या है क्यूब रूट, क्या है बच्चों क्यूब रूट। ठीक है, तो पावर के रूप में क्या लिखेंगे, क्यूब रूट है तो यहां लिख देंगे 3, यहाँ पे क्या था हमारे स्क्वायर रूट तो इसलिए हमने 2 लिया था, यहाँ पे क्या है हमारे पास क्यूब रूट तो हम क्या लेंगे 3।
अब क्यूब रूट हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 तो पावर हो जाएगी 3 की 4। उसके बाद मैंने क्या कहा कि जो 3 की पावर 4 है इसमें से एक कम करके लिखनी है, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। तो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 7 की पावर, यहाँ देखिए 3 की पावर 0 1 प्लस 3 एकम 3 प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। और इनको ऐड कर लीजिए, 27 28 29 30 30 और 10 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 81। तो 7 की पावर कितनी आ गई बच्चों, 7 की पावर आ गई 40 डिवाइडेड बाय 81। तो इस प्रकार से हम ये जो हमने आपको 4 टाइप के सवाल करवाए, इनको आसानी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहनों को शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।